हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में जो हिंदी के जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक के जो है वॉल्यूम सेकंड के प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम फर्स्ट इसके हमने करा दिए हैं और वॉल्यूम सेकंड के जो है जो बुक आई है यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक की प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, उसके लिए हम इसमें समान हिंदी के पार्ट को करेंगे। ठीक, फिर इसमें आपको हम अलग से जीएस के भी कराएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। ठीक है, तो तैयारी अपनी बढ़िया से करिए और रिवाइज और प्रैक्टिस खूब सारा करिए। ठीक है भी, चलिए, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो इस वॉल्यूम 2 में 8 सेट है तो 8वां आपको कराएंगे। ठीक है, ठीक है भी, चलिए आइए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, देखिए हिंदी सामान्य हिंदी के प्रश्न है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भाषा की मूल इकाई है। आपको यहाँ पर बताना है भाषा की मूल इकाई है, करें अक्षर है, ध्वनि है, संकेत है या वर्णमाला है। बताइए भी, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? भाषा की मूल इकाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर ध्वनि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सार्थक इकाई क्या है तो बताएंगे वाक्य। क्या भाई? वाक्य। ठीक है, यहाँ पे भाषा की मूल इकाई पूछा है तो ध्वनि। अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सार्थक इकाई क्या है तो आप बताएंगे वाक्य। ठीक है, अगर वाक्य से छोटी इकाई आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे उपवाक्य। उपवाक्य। ठीक है, उपवाक्य। अगर उपवाक्य से छोटी इकाई पूछेंगे तो आप पदबंध बताएंगे। ठीक है, पदबंध बताएंगे। ठीक है, पदबंध। और पदबंध से छोटी इकाई क्या होती है? पद मतलब शब्द। ठीक है, शब्द। ठीक है, और पद मतलब शब्द से छोटी इकाई क्या है? अक्षर। ठीक है, अक्षर। तो शब्द से छोटी इकाई क्या होती है? अक्षर। और अक्षर से छोटी इकाई क्या होती है भाई? ध्वनि होती है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल यहाँ पर ये ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है? अगर आपसे पूछे भाषा की मूल इकाई तो आप बताएंगे क्या भाई? ध्वनि। ठीक है, या ऐसे भी पूछ ले भाषा की सबसे छोटी या मूल इकाई आपसे पूछे तो ध्वनि ही बताएंगे, छोटी या मूल इकाई। ठीक है, तो ध्वनि ही बताएंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे भाषा की सार्थक इकाई बताइए तो वाक्य बताएंगे। ठीक है, वाक्य से अगर छोटी इकाई आपसे पूछे तो उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई अगर पूछे तो आप पदबंध बताएंगे। पदबंध से छोटी इकाई पद मतलब शब्द बताएंगे, और पद मतलब शब्द से छोटी इकाई आपसे पूछेगा तो अक्षर कहेंगे, और अक्षर से छोटी इकाई आपकी सबसे ध्वनि। ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। देखिए विराम चिन्ह युक्त, आइए पहला ऑप्शन देखते हैं, सुख दुख। देखिए यहाँ योजक चिन्ह यहाँ आगे सही लगा है, लेकिन देखिए बीच में लग गया है। ये 2 शब्द को तो जोड़ने का काम करता है, लेकिन यहाँ पे वही 2 शब्द को फिर देखिए यहाँ जोड़ दिया, गलत हो गया भाई, पहला नहीं होगा। दूसरा देखिए बी नंबर, करें कि सुख दुख। देखिए सुख दुख में आपका योजक चिन्ह लगता है, नहीं लगाए, गलत हो गया। सी देखिए ऑप्शन, इसमें भी देखिए सुख दुख में और यहाँ उतार चढ़ाव में नहीं लगाया है योजक चिन्ह, ये भी गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन डी ही बच्चा आपका यही सही हो जाएगा। देखिए सुख दुख में योजक चिन्ह लगा है, फिर कामा अल्प विराम, फिर उतार चढ़ाव आपका लगा है, तो जीवन में आते रहते हैं। तो ऑप्शन देखिए डी आपका बिल्कुल विराम चिन्ह की तरफ से आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। अगला देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है संज्ञा के रूप में। तो संज्ञा आप जानते हैं 5 प्रकार की होती है भाई। कह रहे हैं कि वह, आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि ये वाक्य, वह इनमें से एक को जानता है। तो इसमें इस वाक्य में इसमें बताइए कौन सा शब्द जो है संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। करें हाँ, वह, इनमें या एक। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। ठीक, एक। एक जो है आपका वाक्य में एक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं।
करें कि सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो कह रहे गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। राइट आंसर आपका हो जाएगा सर्वनाम के भेद। देखिए सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, 6 भेद होते हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, पहला है पुरुषवाचक, ठीक है, दूसरा है भाई क्या है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। और चौथा क्या है भी? चौथा संबंध है, संबंधवाचक। और पांचवा कौन है? प्रश्नवाचक। छठा कौन सा है भी? आपका निजवाचक। ठीक है, निजवाचक। तो ये आपके 6 जो है सर्वनाम के कुल भेद हो गए। ठीक है, कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो आप बताइए इसमें कौन सा नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ हो जाएगा, गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, यह एक विशेषण का भेद है। ठीक है भाई, विशेषण का भेद है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। करें क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? करें विशेषण के, विशेष के, कारक के या विकृत अव्यय के। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विशेषण के। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया का शब्द कौन सा है? आपको बताना है। सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? कह रहे सोहन गांव देख रहा है मकान, बताइए। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख रहा जो है ये आपका क्रिया शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिया जो है जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, देखना। ठीक है, ये सब क्या है? क्रिया के रूप है। और क्रिया जो है क्या है? अविकारी है। क्या भी? अविकारी है। ठीक है, अविकारी है। आपसे पूछा जाएगा क्रिया क्या है तो आप बताएंगे, सॉरी, क्रिया जो है विकारी है। क्रिया क्या है? विकारी है। क्रिया कैसा शब्द है? ये विकारी शब्द है। ठीक है, तो क्रिया जो है विकारी शब्द है जो रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्रिया जो है विकारी शब्द है। आइए देखते हैं अगला है। मेरा बेटा हजारों में एक है, वाक्य में हजारों है, आपको बताना है। कह रहे कि मेरा बेटा हजारों में एक है, वाक्य में हजारों है। कह रहे संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या अव्यय है, बताइए। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो क्या है भी? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर अव्यय है। ठीक, तो हजारों शब्द क्या है? ये एक प्रकार का आपका अव्यय है। ठीक है, ठीक है, अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? तो आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको लगाना है कि अच्छी, अच्छा लगा के आपको पहचानना है। देखिए संचार अच्छा है, पालन अच्छा है। ग्रीवा क्या होती है? गर्दन, गर्दन अच्छी, अच्छी होती है। तो ग्रीवा जो है आपका क्या हो गया? ये तो आपकी पुल्लिंग हो गया, लेकिन ग्रीवा आपका स्त्रीलिंग हो गया, इसलिए ये शब्द नहीं होगा। तीनों शब्द आपका पुल्लिंग होना चाहिए। ठीक है, मनुष्यत्व, बनावट, देखिए बनावट अच्छी होती है, ये भी भाई एक स्त्रीलिंग हो गया। पतलून, झल्लाहट, अक्षुण्णता, तो झल्लाहट अच्छा होता है या अच्छी होती है? तो ये भी नहीं होगा भाई, स्त्रीलिंग आ गया एक शब्द। देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी ही जो है, प्लेटफार्म, प्राधिकरण, गिरोह, ये जो है आपका कैसा शब्द है? ये पुल्लिंग है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा।
अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। आपको असंगत युग्म चुनना है, कौन सा इसमें सही युग्म वाला नहीं है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए कह रहे हैं कि बिल्ली से बिल्लियां, भाई बिल्कुल सही है। देखिए पेड़ से पेड़ों, यहाँ देखिए गलत दिख रहा है। आगे देख लेते हैं, ऑप्शन सी दे रहे खंभा खंभे, बिल्कुल सही है। रस्सी रस्सियाँ, बिल्कुल। तो ये इन बहुवचन इनके सही हैं, लेकिन देखिए ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ राइट हो जाएगा। पेड़ कह रहे हैं कि पेड़ का पेड़ों भाई नहीं होता, पेड़ का पेड़ों नहीं होता, पेड़ का पेड़ ही होता है। क्या होता है? पेड़ का बहुवचन क्या होता है? पेड़ ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है असंगत है। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, क्रिया का काल कौन सा है? ये आपको बताना है, बताइए भी। तो आपको ज़्यादा ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, कह रहे हेतु हेतु मद भूतकाल, असन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जिन क्रियापदों से भूतकाल में कार्य होने का संकेत तो मिलता है, परंतु किसी कारणवश कार्य हो नहीं पाता, उस वहाँ पर क्या होता है? हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। जैसे यदि मैं घर पर होता तो चोरी नहीं होती, भाई अगर आप घर पे नहीं होते तभी तो चोरी नहीं होती, तो ये तो कोई कारण से नहीं रहे होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपका दिखेगा हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक, तो भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, और वर्तमान काल के 5 और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। काल आप जानते हैं 3 के उसके भेद होते हैं। आइए देखते हैं अगला है। कह रहे कि अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, बताइए। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कह रहे हैं भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य या कर्मवाच्य। राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाववाच्य। आइए देखते हैं अगला है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं? करें कि क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, कारक या सर्वनाम। तो उसे हम कहते हैं सी नंबर कारक कहते हैं। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है, तो कारक की संख्या कितनी है? 8 है। आपको कारक के चिन्ह भी याद रखना है। ठीक, कर्ता कारक का चिन्ह आप क्या जानते हैं? ने होता है। ठीक है, कर्म का कारक चिन्ह को होता है, करण का से के द्वारा होता है। ठीक है, के द्वारा होता है, संप्रदान का के लिए होता है। ठीक है, के लिए होता है, और अपादान का कारक चिन्ह से होता है, जहाँ पर अलगाव हो, डर हो, दूरी हो, ठीक है, तुलना हो, वहाँ पर अपादान कारक होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह में पर होता है। ठीक है, और संबोधन का हे अरे हो। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तत्सम तद्भव का असंगत युग्म आपको बताना है। भाई असंगत युग्म बताना है। कह रहे हैं कि अंगूठा, अंगुष्ठ, कुष्ठ, कोढ़। देखिए ये आपका सही है, बी नंबर। देखिए कुष्ठ का, ये कुष्ठ आपका तत्सम है, तो इसी तरह होना चाहिए, पहले तत्सम फिर तद्भव। तो कुष्ठ आपका तत्सम है, कोढ़ तद्भव है, बिल्कुल सही है। क्षण आपका तत्सम है, छिन्न तद्भव है, बिल्कुल सही है। काष्ठ आपका तत्सम है और काठ जो है तद्भव, ये सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा असंगत है? ऑप्शन ए हो जाएगा, अंगूठा अंगुष्ठ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। तो इसको इधर ला देना है और इसको इधर ला देना है। ठीक है, उल्टा रख दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको कर देना है। तो अंगुष्ठ जो है आपका तत्सम शब्द है, अंगूठा जो है तद्भव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अंगूठा जो है आपका तद्भव हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। करें निम्नलिखित में से निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो नहीं वाला आपको चुनना है।
राइट आंसर हो जाएगा, देखिए निर्भय में आपका निर उपसर्ग है, ठीक है, निर उपसर्ग है, निर्दोष निर्वाह में है, ठीक है, और निर्दोष में है, लेकिन निकृष्ट में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। निकृष्ट में निर जो है उपसर्ग नहीं है, ठीक है। उपसर्ग आप जानते हैं किसी भी मूल शब्द के पहले लगते हैं, इन्हें आदि उपसर्ग भी कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर आपका ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, करें कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए मिल जो है मूल शब्द हो गया, ठीक है, प्लस आप जो है क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। तो जानते हैं मूल शब्द के बाद में लगता है उसे ही क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, आप। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है। नहीं वाला आपको यहाँ पर चुनना है, ठीक है। करें औचक, अक्सर, डाबाडोल, अस्थिर, झिड़कना, पुचकारना, गाफिल, खबरदार, ठीक है। तो ये आपको बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है ये आपके तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन बी जो है आपका नहीं है। डाबाडोल का इसका क्या हो जाएगा, विलोम स्थिर होता है ना कि अस्थिर होता है, तो स्थिर सही हो जाएगा, ठीक है। तो स्थिर हो जाएगा ना कि स्थिर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा, यहाँ युग में सही नहीं है। अगला है अनिवार्य का विलोम शब्द है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कहने जरूरी, वैकल्पिक, पसंद या गैर जरूरी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैकल्पिक होगा, ठीक है। तो अनिवार्य का विलोम क्या होगा, वैकल्पिक है। अगला देखते हैं, करें कंदर्प, पंचसर और पुष्प धनवा या निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये आपको यहाँ बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, करें कामदेव का, गौरी सुत का, वंशीधर का या यक्षराज का। तो किसका है भी ये, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये कामदेव का पर्यायवाची है, ठीक है। तो कंदर्प, पंचसर और पुष्प धनवा जो है शब्द कामदेव के पर्यायवाची है, ठीक है। वंशीधर का क्या है पर्यायवाची, गिरधर होता है, गोपाल होता है, मुरारी होता है, माखन चोर है, वही कृष्ण जिसको कहते हैं, ठीक है, कृष्ण भगवान को। देखिए गौरी सुत किसका पर्यायवाची है भाई, ये गणपति, लंबोदर, गजमुख, मूक वाहन का है, ठीक है, मतलब गणेश जी। यक्षराज का आपसे पूछा जाता है तो कुबेर याद रखिएगा भाई, कुबेर होता है इसका पर्यायवाची, ठीक है, कुबेर, धनद, ठीक है, धनपति, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, क्या होता है, धनपति। धनपति, ठीक है। आज देखते हैं अगला है, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे आपको बताना है आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, मोद और हर्ष, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसके पर्यायवाची हैं आमोद भी होता है, आनंद का प्रमोद भी होता है, ठीक है, उल्लास भी होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता है, बताइए भी अंतर का अर्थ नहीं होता है। करें दूरी, आकाश, शेष या हृदय। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, आकाश जो है अंतर का अर्थ नहीं होता है, दूरी होता है, शेष होता है और हृदय होता है, ठीक है। ये इसके क्या हैं, अंतर के अनेकार्थी हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग में असंगत है, तो यहाँ पे असंगत शब्द बताना है, ठीक है। देखिए ईश्वर का, ईश्वरी, देखिए संज्ञा शब्द का इसका विशेषण बनाना है, तो ईश्वर का ईश्वरी बिल्कुल सही है, ठीक है। झगड़ा का झगड़ालू बिल्कुल सही है,
कुल का कुलीन सही है, कह रहे हैं कि अज्ञान का अज्ञानता नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका शब्द युग में असंगत है, ठीक है। अज्ञान का ज्ञानी होगा, ठीक है। तो अज्ञान का क्या होता है, ज्ञानी होता है, ठीक है। ज्ञान का अज्ञानी, ठीक है। तो ये जो है आपका अज्ञानता नहीं होता, ठीक है। तो ज्ञान का विशेषण क्या बनाएंगे, अज्ञानी होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या है, बताइए भी। कह रहे हैं कि मुकदमेबाज होता है, गवाह होता है, प्रतिवादी होता है या वादी होता है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, वादी उसे कहते हैं, ठीक। जो मुकदमा दायर करता है उनको क्या कहते हैं, एक शब्द में वादी कहते हैं, तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले गिना जाना वाला के लिए एक शब्द, तो अग्रगण्य बोलेंगे। जो इंद्रियों का विषय ना हो अगोचर उसको बोलते हैं, ठीक है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे जिस पर मुकदमा चल रहा है उसके लिए एक वाक्य बनाए तो अभियुक्त कहेंगे। अगला देखते हैं भाई, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, करें अनुदान, अनुयायी, अनुपति या अनुभवी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उसे अनुयायी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला शब्द के लिए एक शब्द होगा अनुयायी, ठीक है, ठीक है। तो अनुभवी किसे कहते हैं, वह जो प्रयोग या अध्ययन द्वारा अनुभव प्राप्त किया हो अनुभवी कहलाता है, ठीक है। अनाहूत किसे कहते हैं, जिसे बुलाया ना गया हो, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए अप्रत्याशित के लिए क्या होता है, जिसकी आशा ना की जाए, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है, बताइए। स्वर संधि का भेद इसमें कौन सा नहीं है, तो हमने आपको बताया था 5 जो है संधियाँ, देखिए संधियाँ जो है 3 प्रकार की होती है, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन, दीर्घ होता है, दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण, तीसरा अयादि, चौथा वृद्धि स्वर संधि और भाई 5वां है यण, ठीक है। तो इसमें बताइए कौन सा नहीं है। देखिए हल कोई संधि नहीं होती है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। ये जो है हल संधि का भेद, स्वर संधि का भेद नहीं है। आइए देखते हैं भैया, करें यथाशक्ति में समास है, ठीक है। समास की संख्या आप जानते हैं 6 होते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। यथाशक्ति आपको ये बताए हैं प्रश्न बहुत बार, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि या अव्ययी भाव, ठीक है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता हो और समासिक या समास पद अव्यय हो जाए उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ सही हो जाएगा। और देखिए जैसे रातों रात में आपसे पूछ लिया जाए, रातों रात में कौन सा समास है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। अगर हाथों हाथ में पूछ लिया जाए, हाथों हाथ में पूछ लिया जाए कौन सा समास है, ठीक है, तो आप बताएंगे। प्रत्यक्ष में अगर पूछ लिया जाए कौन सा समास है, बेचैन में पूछ लिया जाए कौन सा समास है, आप बताइए, ठीक है। यथारुचि में पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए व्यर्थ में बताइए कौन सा समास है, प्रत्यंग में पूछ लिया जाए, प्रत्यक्ष में पूछ लिया जाए कौन सा समास है, तो आप इन सब में बताएंगे कौन सा है आपका समास, तो आप बताएंगे अव्ययी भाव समास, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यहाँ पे अशुद्ध वाक्य को बताना है। देखिए भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है, तो भाई ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। कहने की रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, भैया रात कह रहे हैं, रात में उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ऐसा होता। तो यहाँ पे देखिए बी नंबर में जो है आपकी क्या हो गया, गलती है, तो ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा, ठीक है। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, रात
जो है उसके प्राण पखेरु हो गए। ठीक है, उसके होगा, उसका नहीं होगा। ठीक है, गलत हो गया है। आगे देखते हैं, और सब आपका सी है, सही है। सी देखते हैं, आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है भाई, सही है। वो क्या आप मेरे साथ चलेंगे? बिल्कुल सही है, चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला। देखिए, करुण रस का स्थायी भाव है, तो यहाँ पे आपको बताना है करुण रस का स्थायी भाव। तो रसों की संख्या आपको हमने बताया है कितना है, 9। तो देखिए, नवों के जो है आपको स्थायी भाव जरूर याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलिए, ये भी बताइए, राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सही सी हो जाएगा, शोक। ठीक है, करुण का क्या होता है आपका? शोक जो है अस्थायी भाव हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, छंदों की गणना किससे की जाती है? बताइए भाई, छंदों की गणना किससे की जाती है? कहें कि शब्द और वर्ण की, धातु और स्वर की, वर्ण और मात्रा की, वर्ण और पंक्ति की। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ण और मात्रा। ठीक है, तो छंदों की गणना वर्ण और मात्रा से की जाती है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है। अगर आपसे पूछे छंद के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे 2 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन? वर्णिक छंद, मात्रिक छंद। अगला देखते हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरे सहु जाहि निरंतर गावे में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, जिस कारण से यहाँ इसमें जो है क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो देखिए सा आया है, माँ, ठीक है, आपका आया है। देखिए सा की का आपका यहाँ पे 2 बार आने के कारण यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार आप जानते हैं, वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। अब वर्णों की आवृत्ति मतलब किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना। ठीक है, जैसे आपको और हैं, जैसे मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। ठीक है, यहाँ पर जो है माँ वर्ण की आवृत्ति और दूसरे में जो है सा वर्ण की आवृत्ति हुई है, और यहाँ पे इस कारण यहाँ से अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें कि देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? तो देरी देखिए राइट आंसर हो जाएगा अल्जीरिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो जैकी ओली देरिदा का जन्म जो है 1930 में जो है अल्जीरिया में हुआ था। ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिन्हें अलौकिक विश्लेषण का एक रूप विकसित करने के लिए जाना जाता है। आइए देखते हैं अगला है, करें कि असरफियां लुटें और कोयले पर मोहर, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बताइए। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, करें कि बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपका यही ऑप्शन नंबर ए नंबर ही यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं भाई, करें कि बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। आइए देखते हैं अगला है, करें निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो देखिए आचार्य शुक्ल के अनुसार काल विभाजन जो है 4 भागों में किया गया है। कह रहे हैं कौन नहीं है? पहला देखिए आदिकाल था, आदिकाल को 1050 संवत से 1375 तक बांटा गया है। किसके अनुसार? आचार्य शुक्ल के अनुसार। दूसरा था भक्ति काल 1375 से 1700, और तीसरा है रीतिकाल 1700 से 19। ठीक है, 1700 से 1900, और आधुनिक काल जो है 1900 से 1900 संवत से अब तक। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान देना है। तो कौन सा नहीं बांटा गया अभी? देखिए यहाँ पे संयुक्त काल कोई नहीं होता, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो है आपके 71 क्वेश्चन, मतलब कि 71 तक था, जो कि आपके ये जो है 4 क्वेश्चन जो है ये गद्यांश दिए हैं। ठीक है, तो गद्यांश आपको नहीं कराएंगे, गद्यांश क्योंकि बदल के आता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। देखिए इसमें कुल 8 सेट है, आपको ऑटो करा देंगे, जीएस के भी कराएंगे। ठीक है, तो आप जरूर अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।